कहते हैं एक बार अयोध्या के राजा ध्रुव संधि, जिनकी दो रानियां हैं मनोरमा और लीलावती, जब राजा की शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मृत्यु हुई तो मनोरमा के पिता वीरसेन और लीलावती के पिता युधाजित, क्योंकि राजा के दो बेटे थे शत्रुजित और सुदर्शन, दोनों के नाना अपने अपने दौहित्र को ही राजा बनाना चाहते थे। इसलिए युद्ध हुआ और युद्ध में महाराज वीरसेन, जो मनोरमा बड़ी रानी के पिता थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो विदल नाम का एक मंत्री था राजा का, उसने सोचा कि बड़ा बेटा सुदर्शन है, बड़ी रानी मनोरमा है और ये युधाजित इन दोनों को समाप्त कर देना चाहता है, इसलिए मुझे इस राज्य के जो वास्तविक उत्तराधिकारी है उसकी रक्षा करनी है। इन सबको लेकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चला गया। सुदर्शन अभी बहुत छोटे थे, सुदर्शन को कुछ अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता था। वो तो कोई भी बात देखे, कोई सुने तो बस उसको बड़े गौर से सुनते थे, गौर से देखते थे। छोटे बच्चों में ये जिज्ञासा होती है। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब मुनि कुमारों ने एक बार विदल्ल को देखा, एकस्मिन् समये तत्र विदल्लम समुपागतम क्लीबेति इति मुनिपुत्र मंत्रयत्रा तदंतिके। उन विदल्ल को देख करके मुनि कुमारों ने कहा कि ये क्लीब है। क्लीब, क्लीब क्यों कहा? क्लीब माना नपुंसक। क्लीब क्यों कहा? कि देखो ये छिप करके एक ऋषि के आश्रम में, ये क्षत्रिय है, इसको युद्ध करना चाहिए, तो डर के मारे हमारे आश्रम में छिपा हुआ है। सुदर्शन ने जब ये शब्द सुना, उसको क्लीब का अर्थ पता नहीं था। वो विदल्ल को देखता, कहता है क्ली क्ली। उसको लगा कि इसका नाम है क्ली, वो क्ली क्ली कहता था। और भरद्वाज ऋषि ने देखा कि ये क्ली क्ली क्यों जपता है, तो उन्होंने कहा कि ये क्ली नहीं है, इसका शुद्ध उच्चारण है क्लीम। ये कामराज बीज है भगवती महाकाली का। और उन्होंने उस छोटे से बालक को देवी की आराधना के विषय में जो भी व्यवहार बच्चा सीख सकता था उसको बताया। गंगा के तट पर जाकर के वह सुदर्शन उस एक अक्षरी बीज का जप कर रहा था। हमने निवेदन किया कि त्रेता युग, सतयुग आदि में तो छोटे छोटे मंत्र से सिद्धि हो जाती थी। कलयुग में व्यक्ति जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मंत्र भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उस एकाक्षरी बीज को जब जपने लगा तो देवी ने साक्षात दर्शन दे दिया सुदर्शन को। एक दिव्य धनुष, एक कवच, एक तरकश जिसमें बाण भरे हुए थे, ये देवी ने सुदर्शन को दे दिया। काशी नरेश की पुत्री का नाम था शशिकला, काशी नरेश का नाम था सुबाहु। शशिकला एक बार अपनी सखियों के साथ वन में आई तो उसने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए ये जो आश्रम है इस वन में सबसे सुंदर चीज क्या है? शशिकला मानो ये पूछना चाहती थी कि यहाँ कौन सा पशु सबसे सुंदर है, या कौन सा वृक्ष या कौन सा फूल सबसे सुंदर है। उस ब्राह्मण ने कहा कि ये जो भरद्वाज ऋषि का आश्रम देख रहे हो, यहाँ पर एक सुदर्शन नाम का एक नवयुवक रहता है, उससे सुंदर इस पूरे वन में कुछ नहीं है। उसी समय देवी की आराधना करके बाण और धनुष ले करके सुदर्शन सामने आ गया। शशिकला ने जब देखा तो मोहित हो गई। शशिकला ने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि सुदर्शन के गले में वो जयमाला पहना रही है और इसकी आज्ञा उसको भगवती साक्षात दे रही है। सुबह उठ करके अपनी माता से और अपने पिता से बताया। पिता ने तो उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिता ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा था और देश विदेश के सारे राजा वहां पर आए हुए थे। मां ने सुदर्शन को भी आज्ञा दे दी कि तुम काशी जाओ और शशिकला के स्वयंवर में भाग लो। मनोरमा डरा करती थी कि मैं अपने पुत्र को भला कैसे भेजूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि शत्रुजित और उसकी सेना मेरे पुत्र को हानि पहुंचाए। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि देखो, तुम्हारे पुत्र पर भगवती की साक्षात कृपा है,
देखो उनके द्वारा यह आयुध है, जिसको भगवती ने आयुध दिया हो उसको भगवान भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। इतने सारे योद्धा आए हैं महाभारत के युद्ध में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भय किससे था जानते हैं आप? बर्बरीक से। ये बर्बरीक कौन है? भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा है बर्बरीक, जिसने देवी की आराधना की है और देवी ने इनको 3 बाण दिए थे और धनुष दिया था। इनको 3 बाणधारी भी कहते हैं, खाटू श्याम इनका नाम है बर्बरीक। इसलिए श्री जब इनकी माता अहलावती ने कहा कि जाओ तुम महाभारत के युद्ध में लड़ना, लड़ाई में भाग लेना, किसकी तरफ से लड़ूं? बोले जिसको हारता हुआ देखोगे उसकी ओर से लड़ना। तो बर्बरीक हारने वाले की ओर से लड़ने वाले हैं और श्री कृष्ण देख रहे हैं कि हार तो अब कौरवों की होने वाली है, और यदि ये बर्बरीक यदि कौरवों के पक्ष में चला गया तो पांडवों की जीत निश्चित नहीं, फिर पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी और मैं चाह करके भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने आए। वो नहीं चाहते थे कि देवी के इन आयुधों को लेकर के बर्बरीक महाभारत में उपस्थित हो। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उसका मस्तक मांग लिया, क्योंकि श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानते थे बर्बरीक, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने उसका शीश मांग लिया। अर्थात भगवान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि देवी के उपासक, जिसको देवी ने बल दिया हो, उसको भगवान भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से जब मनोरमा और सुदर्शन दोनों काशी पहुंचे और उस सुंदर पुरुष युवक को देख करके काशी नरेश सुबाहु ने भगवती की इच्छा मान करके, क्योंकि सुबाहु भी तो देवी के उपासक थे, मां दुर्गा के उपासक थे, और उन्होंने विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन जो जितने राजा आए थे उन सबको अपना अपमान लगा। उन्होंने कहा कि ये हमारा अपमान हुआ है, हमको बुलाया गया लेकिन अपनी पुत्री किसी और को दे दी। अब हम इस सुबाहु को और उसकी पुत्री और उसके जामाता को, इनको हम अब जीवित नहीं छोड़ेंगे। शत्रुजित के बहकाने से सारे राजा वहां पर एकत्रित हो गए और मार्ग रोक करके सुदर्शन के साथ युद्ध होने लगा। सुदर्शन मां के उस आयुधों को लेकर के अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करने लगा, लेकिन फिर भी जब देखा कि शत्रु पक्ष का बल और बढ़ता जा रहा है, तब भगवती दुर्गा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए साक्षात वहां पर सिंह वाहिनी अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अष्टभुजी सिंह वाहिनी मैया की। माने सुदर्शन के सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया जिन्होंने अयोध्या पर कब्जा कर रखा था। सुदर्शन को तो मां का वर प्राप्त ही था, लेकिन सुबाहु जिसने मां की आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री सुदर्शन को दी, जब उसने पूछा, मां ने पूछा सुबाहु से कि तुमको क्या वरदान चाहिए, तो सुबाहु ने कहा कि एक तो देवलोकस्य राजं भूमंडलस्य च, एक तो दर्शनम ते वै न चतुल्यम कदाचन। किम वरम देवी जाचे हम प्रणतोस्मि ही केवलम। यदि पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए या पूरे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, और यदि केवल एक तरफ आपका दर्शन मिल जाए, तो दर्शन के समान तो ये कोई भी चीजें नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिल भी जाएगा तो भी यदि मन आपका निर्मल नहीं है तो सब कुछ मिलकर के भी सब खो जाएगा, छूट जाएगा। और यदि मां का दर्शन हो जाए तो आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए दर्शनात् सदृशम पुण्यम नास्ति में क्वचित, त्रैलोक्यम नास्ति क्वचित। पूरी त्रिलोकी में दर्शन के समान कोई पुण्य नहीं है। इसलिए सुबाहु कहता है मैं कोई वर नहीं मांगता हूं, केवल आपको प्रणाम करता हूं। सुबाहु सुदर्शन के पास में आए, मां से कहा कि हे मां, आप इस काशी नगरी में सदैव वास करना, और अपने जामाता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं
कि सत्संगोपि न करोति कामम् प्रासंगिकापि विहितं खलु चित्तशुद्धिः जामातुरस्य विहितेन समागतेन प्राप्तं मयाद्भुतमिदं तव दर्शनं वै। सत्संग की बड़ी महिमा है माताओं सज्जनों। ये सत्संग का ही परिणाम है कि आज देवी का दर्शन सुबाहु को हो रहा है। बोले किसका सत्संग किया? सत्संग किसका किया? बोले सत्संग किया सुदर्शन का। सुदर्शन का सत्संग क्या है? उससे संबंध जोड़ा, अपनी पुत्री उसको दे करके उसको अपना रिश्तेदार बनाया। यह सत्संग है। प्रासंगिकापि विहिता खलु चित्त शुद्धि ही, अनायास भी कभी कभी सत्संग से चित्त की शुद्धि हो जाए। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जाते जाते कोई संत वहां पर बैठे हुए हैं, तो संत के साथ बैठे बैठे आप धर्म की चर्चा करने लगो, कोई प्रश्न कर लो, पूरा वो आपके साथ सत्संग करेंगे। प्रासंगिकापि विहिता खलु चित्त शुद्धि ही, प्रसंगवश भी कहीं सत्संग हो जाए तो भी चित्त की शुद्धि हो जाती है।